हेलो फ्रेंड्स, जय जैन एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिया की डायरी। तो दोस्तों, मैं उठ चुकी हूँ। अभी अप्रॉक्स 6:45 हो रहा है। 6:30 बजे उठना था मुझे, पर थोड़ा लेट हो गया है। अब चलते हैं, घर के काम करते हैं और आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मॉर्निंग की रूटीन कैसे होती है, मैं क्या क्या काम करती हूँ और कैसे करती हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं। चलो। तो दोस्तों, रात में मैं किचन कुछ ऐसे ही क्लीन करके सोती हूँ। आप देख लीजिए, सारा किचन ऐसे क्लीन होता है। सारे बर्तन उल्टे कर देती हूँ मुझे सूखने के होते हैं। और उसके बाद सबसे पहले उठकर मैं सब्ज़ी निकालती हूँ। जनरली मैं सब्ज़ी रात में सुधार लेती हूँ, पर कल मैं बहुत थक गई थी, तो मैं सब्ज़ी भी अभी सुधारूँगी। और साथ में आपको मैं मॉर्निंग व्यू दिखाती हूँ अपनी बालकनी से कि हमारा मॉर्निंग व्यू कैसा होता है। ये देखो कितना सुहाना होता है। अभी अप्रॉक्स 6:45 बजे हुए और देखो आप, मैं आपको सूर्य भी दिखाती हूँ। आप मेरे साथ साथ आप भी सूर्य नमस्कार कर लीजिए। बिल्कुल जस्ट उग ही रहा है। अब थोड़े दिन जो है वो लेट स्टार्ट होते हैं। और एक घर का हाल देखो, मेरे बच्चे क्या हाल करके रखते हैं घर का। रात में मुझे सारा क्लीन करना पड़ता है। कई बार मैं रात में क्लीन करके सोती हूँ, पर कई बार नहीं करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया, कल मैं थक गई थी तो मैं ज़्यादा कुछ क्लीन नहीं कर पाई। तो उठ के सबसे पहले फिर मैं ये सारे कर्टेन से उनको उठाई करती हूँ। उसके बाद मैं चाय बनने रखती हूँ। जब तक मेरी चाय बनती है मैं सब्ज़ी सुधारती हूँ। आज चाय पे शुगर का डिब्बा खाली हो गया था। डोंट वरी, मैं स्टॉक रखती हूँ उसका, तो उसको मैं अभी भर लूँगी। उसके बाद मैं सब्ज़ी सुधारती हूँ। तो आज जो बनने वाली है कद्दू। कद्दू किस किस को पसंद है बताना। मुझे तो बहुत पसंद है सच में, और मैं बनाती भी थोड़ा यूनिक तरीके से हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बताना, मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के लिए डालूँगी। तो मैं कद्दू सुधार रही हूँ। मुझे इसको थोड़ा सा हल्का सा बारीक पसंद है सुधारना, पर मेरे हस्बैंड को ऐसा है कि थोड़ा सा लंबा लंबा रखो। तो ये मैंने सुधार लिया है फाइनली। इसको मैंने पानी में भिगो दिया ताकि इसकी सारी गंदगी जो है वो निकल जाए। और मेरी चाय भी साथ साथ बन रही है। वाओ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अब सूरज कहाँ आ चुका है। इस बालकनी से भी व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो अब सन कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो सूर्य नमस्कार एक बार फिर से कर लीजिए आप। और इसकी रोशनी देखो कैसे बिखर रही है, सारी रोड अभी खाली है। और चाय मेरी बन चुकी है, मैंने गैस बंद कर दी है। और अब मैं साथ में लगाऊंगी आटा गूँथूँगी। मेरी यही रूटीन है, पहले मैं चाय चढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ी पकाती हूँ, फिर आटा गूँथती हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं ब्रश करने जाती हूँ। क्योंकि मुझे फिर सुकून से ब्रश करने मिलता है कि मुझे पता रहता है कि मुझे सिर्फ रोटी ही बनाना है या पराठा बनाना है टिफ़िन के लिए। और ये इंडियंस की पहचान उंगली लगाने वाली। आप भी ऐसा करते हो बताना कमेंट में। अब मैं सब्ज़ी पकाऊँगी और सब्ज़ी में बना रही हूँ सरसों के तेल से। बिल्कुल थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है आपको। ये देखो, मैं जनरली खाने में ज़्यादा तेल नहीं डालती हूँ, फिर भी मेरा पेट कितना निकला हुआ है। ये देखो मेरा पेट इतना निकला है, इस वजह से मेरा जो टॉप है ना वो हमेशा वहाँ से गंदा हो जाता है काम करते करते। और मैं बहुत ही कम वो एप्रॉन पहन पाती हूँ। तो ये मैं सब्ज़ी पका रही हूँ। ये देखो मैंने क्या क्या लिया है। इसकी फुल रेसिपी मैं आपको बताऊंगी अगर आप कमेंट करेंगे तो। अभी मैं जैसा जो है आपको रफली दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या डालती हूँ। मैं जनरली इसमें लाल मिर्च, तेज पत्ता डाला है मैंने, राई डाली है, सॉरी राई नहीं डाली है, मेथी के दाने डाले हैं, और ये अजवाइन डाली है। मैं गुड़ डालती हूँ, अमचूर डालती हूँ, हींग डालती हूँ। और मसाले में सिर्फ हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, और कुछ नहीं, ना धनिया ना कुछ। और अगर आपके पास धनिया रखी है तो आप उसको धनिया भी डाल सकते हो लास्ट में, धनिया की पत्तियाँ। यस। तो ये सब्ज़ी अब बन ही रही है, आटा भी गुथा चुका है, चाय बन चुकी है। अभी मैंने सब्ज़ी में मसाले डाल दिए हैं, लाल मिर्च और हल्दी। इसको मैं पकने दूंगी। जब ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा फिर मैं बाकी अमचूर पाउडर, हींग ये सब ऐड करूँगी। अभी मैं ब्रश करने आ गई हूँ। साथ में हस्बैंड के साथ डिस्कशन भी हो रहा है। वो कैमरे के पास सामने आने से थोड़ा हिचकिचाते हैं तो वो नहीं आ रहे। ब्रश करने के बाद मैं सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ। यही मेरा रूटीन है। कई लोग ब्रश करने के पहले पीते हैं, पर मैं बाद ही पीती हूँ। मैं ब्रश करने के पहले ना बोल सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ, मुझे इतना गंदा लगता है। और अब मैं ये गुड़ डाला है मैंने सब्ज़ी में, और ये सब्ज़ी को बिल्कुल फाइनल टच मिल रहा है। ये देखो, बस अब मैं इसको मुश्किल से 1 मिनट या 40 सेकंड बोल सकते हो आप, मैं इसको बस पकाऊंगी ढककर। क्योंकि इससे ज़्यादा आप करेंगे तो आपको पता है कद्दू मैश हो जाते हैं, फिर वो गंदे लगते हैं। पर आप देखना कि ये कद्दू कैसे बने हैं, बहुत बहुत अच्छे बने थे। ये देखो ये बिल्कुल पक ही गई है। अब मैं बस इसको ढक दूँगी। ये देखो बिल्कुल मैश नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको। और मैं इसकी रेसिपी डाल दूँगी खैर। और मैं लास्ट में थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दिया मैंने, तो ये बिल्कुल खट्टी मीठी मीठी और तीखी लगेगी। और ये मेरी चाय भी बिल्कुल तैयार है। सुबह की चाय मैं बिल्कुल कोरी नहीं पीती हूँ। अगर कुछ रोटी पराठा रखा है तो मैं वो खाती हूँ, नहीं तो जो बिस्किट है वो खा लेती हूँ। मैं 2 बिस्किट 3 बिस्किट जितनी है वो खाती हूँ, कोरी नहीं पीती हूँ। तो बस मैं बिस्किट खाऊँगी।
ये मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया कि प्लीज़ हाय कर दो, तो उन्होंने हाय करके वो चले गए। मैं बिस्किट खाऊंगी और तुरंत अपने काम में लग जाऊंगी। ये दूध की गंजी मैं निकाल कर टेबल में रख देती हूँ, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और मेरा टॉप बहुत गंदा दिख रहा है, मुझे पता है, पर प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर देना। तो ये दूध की गंजी रख रही हूँ मैं। और साथ में हमारे वॉशरूम का गेट आपको कभी बंद नहीं मिलेगा, और मैंने बिल्कुल रियलाइज़ नहीं किया कि वीडियो में वो सब आ रहा है, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। कि मैं बर्तन जमा रही हूँ, जो रात के बर्तन थे, और ये टिफ़िन निकाल रही हूँ साथ में। इसके बाद अब हम चलेंगे रोटी बनाने। तो मैं चाय पीते पीते अब रोटी बनाऊँगी। पहले मैं क्लीन करी प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं बेसिकली प्लेटफॉर्म में ही रोटी बनाती हूँ, मैं और कहीं रोटी नहीं बनाती हूँ। मुझे नहीं जमता है जो पाटा चौकी आप जो बोलते हो उस पर बनाते, तो मैं प्लेटफॉर्म में बनाऊँगी। तो अब मैं प्लेटफॉर्म में रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरा वॉशरूम का गेट खुला है और वो बार बार मुझे दिख रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं ब्लर कर दूँ। तो बस मैं आटा ठीक कर रही हूँ। आटा ठीक हो चुका है, साथ में मेरी चाय भी चल रही है। और मैं पलेथन का जो आटा है वो मैं अलग से एक डब्बे में निकाल के रख दी। उसको मैं हमारा जो सारा आटा उसमें मिक्स करके नहीं रखती हूँ। मुझे भी बहुत दुख हो रहा था कि मेरा टॉप कितना गंदा दिख रहा है, तो वही मैं आप लोग को बताना चाह रही थी। बस अब मैं रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो आप देखिए मैं रोटी कैसे बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को तो मेरे हाथ की रोटियाँ बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, ऐसा मुझे भी लगता है, पर कभी कभी बिगड़ भी जाती है। तो ये देखो मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ कि मेरी रोटी कैसे फूलेगी। ये मैंने डाला तवा पे। अब जब तक मैं दूसरी रोटी बेल रही हूँ, मैंने लोई पहले ही बना के रख ली है। मैं ऐसा इसलिए करती हूँ, इससे क्या है, लोई एक साइज़ की बनती है, वरना अलग अलग साइज़ की बनती है, फिर रोटी भी अलग अलग साइज़ की बनती है। और ये मेरी रोटी सीख चुकी है। हस्बैंड मेरे कभी रोटी ले जाते हैं टिफ़िन में, कभी पराठा ले जाते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ रोटी रखो, पर ऐसा नहीं है। मैं कभी रोटी के साथ पराठा भी रख देती हूँ, कभी पूड़ी भी रख देती हूँ। मैं सब्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैसे लौकी गिलकी टाइप की सब्ज़ी बन रही तो मैं पराठा रख देती हूँ, और बहुत अच्छी सब्ज़ी बन रही तो भी मैं पराठा रख देती हूँ। नॉर्मल सब्जियों में रोटी रख देती हूँ। तो स्पेशली कल हमने साउथ इंडियन खाया था इवनिंग में, डोसा इडली सांभर चटनी, तो वो बहुत हैवी हो गया था। तो उनका कहना था कि बहुत लाइट ही रखना आज, तो मैंने बहुत लाइट टिफ़िन रखा। अभी ऑफिस जाने वाले हैं, ये देखो निशांत। तो मैं इनको बता रही हूँ, ये देखो हमारा कितना गंदा पड़ा हुआ है बाहर। आज बाहर ऐसा क्यों हो जाता है मुझे समझ नहीं आता। तो ये ऑफिस जा रहे हैं, मैंने इनको कहा है कि प्लीज़ बाय कर दो, तो ये बाय कर रहे हैं। ये देखो ये लिफ्ट में जा चुके। फिर मुझे अचानक याद है कि इन्होंने तो मास्क ही नहीं लगाया, तो मैंने इनको रोका। मैं तुरंत लिफ्ट खोला, पर मास्क उनके पॉकेट में था, तो इन्होंने तुरंत मास्क लगा लिया। फाइनली एक टास्क कंप्लीट हुआ। पसीने से भीगी हुई हूँ मैं पूरी। अब उठाना है एनी को, उसी क्लास का टाइम हो रहा है, घर क्लीन करना है टाइम पे सब। तो मैं दिखाती हूँ आपको अभी अब मैं क्या करती हूँ। सबसे बड़ा टास्क मेरी भी रोटी बनानी बची है। ये देखो मैंने टिफ़िन दे दिया फटाफट। अब क्योंकि निशान को ऑफिस जाने में लेट हो रहा था, तो मैंने जितनी थी उनके टिफ़िन के लिए रोटियां बना दी थी। मैं लास्ट में 2 पराठे बना के रखती हूँ। 2 पराठे इसलिए बना के रखती हूँ, एक पराठा एनी खाता है आफ्टरनून में, और एक पराठा निशान ठंडा खाते हैं चाय के साथ सुबह, तो वो उनके लिए पराठा बना कर रखना पड़ता है। उनको चाय के साथ सिर्फ पराठा ही पसंद है, वो भी ठंडा वाला, एक दिन पहले का बना हुआ। तो मैं इसलिए 2 पराठे बनाकर रखती हूँ। बाकी हमने अपने लिए रोटियाँ बना ली। रोटी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बनाना होता है, बहुत ही कम 4-5 रोटी मैं बनाती हूँ। इवनिंग की मैं इवनिंग में देखती हूँ मुझे क्या बनाना है। तो ये मैंने पराठा सेक लिया है, तो ये मैं सारे पराठे सेक रही हूँ। उसके बाद मुझे रोटी में घी भी लगाना है। तो ये मैं अपना लास्ट पराठा, और उसके बाद मैं बता रही हूँ कि जो आटा है ये मैं अलग से डब्बे में रखती हूँ, ऐसे उस डब्बे को पोंछ के मैं रख दूँगी, उसको मैं मिलाती नहीं हूँ। और मैं पराठा सिर्फ घी में सेकती हूँ, ऑयल में नहीं सेकती हूँ। ठंड आती है तो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ, क्योंकि घी का पराठा कड़क हो जाता है ठंड में, पर अभी मैं घी से ही पराठा सेकती हूँ। और मैंने गैस बंद कर दी है, क्योंकि तवा तो इतना गर्म है ही कि वो एक साइड का सेक ही लेगा। जब तक मैं डिब्बे से रोटी निकालती हूँ, क्योंकि मैं रोटी डायरेक्ट डिब्बे में डाल दी थी मैंने, तो थोड़ी सी हवा लग जाए इसमें, फिर मैं इसमें तुरंत घी लगाती हूँ और उसको फिर मैं डब्बे में रख देती हूँ। बस मैं इतनी ही रोटी बनाती हूँ और पराठा बनाती हूँ। ये देखो बिल्कुल ऐसे ही मैं सब क्लीन करूँगी। अब टास्क है मेरा सारा कुछ क्लीन करने का, तो मैं सारी चीज़ें पोंछ कर ही रखती हूँ, क्योंकि आपने देखा मेरा किचन कितना छोटा है। कई बार चिमनी ऑन नहीं होती तो सारी चीज़ें आसपास छिटक जाती, चिकट हो जाता है बहुत, तो उस कारण मैं सारा कुछ जो है पोंछ कर ही रखते रहती हूँ, वरना बहुत जल्दी चिकट हो जाता है, और फिर चिकट होता है तो उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये अब मेरी किचन की क्लीनिंग हो रही है। मैं किचन का जो अपना गैस का बर्नर है वो मैं एक बार जो है दिन में वो साबुन से साफ़ करती हूँ, तो आज मैंने सुबह नहीं किया। साथ में मेरा दूध वाला भी आ गया। मैं ऐसे बालकनी से उसको देखते रहती हूँ। ये गाड़ी है वो दूध वाले की गाड़ी है, अगर वो आ गया इसका मतलब कि वो आने वाला है। कई बार क्या होता है ना, मुझे वॉशरूम जाना होता है, कुछ होता है और इसका टाइम भी होता है आने का, तो मैं ऐसे गाड़ी देखते रहती हूँ। अगर वो आ गया तो मैं दूध लेने का वेट कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं वॉशरूम से भी आ जाती हूँ। तो ये दूध वाला आ गया, ये मुझे दूध दे रहा है। और इसकी खासियत ये है ना, ये भी एक नया आया है, मतलब पुराने वाले भैया ही है, पर उन्होंने किसी नए लड़के को भेजा। ये हर दिन मुझसे बस यही पूछता है कि आपको कितने लीटर दूध चाहिए, जबकि इसको पता है कि मैं कितना दूध लेती हूँ।
तो मैं गाय और भैंस दोनों का दूध लेती हूँ। गाय का दूध बच्चों के लिए लेती हूँ, भैंस का दूध हम पीते हैं, हम भैंस लोग पीते हैं। तो बस अब मेरी किचन क्लीन हो जाए अच्छे से, फिर उसके बाद मैं दूध भी उबलने रख देती हूँ। और बस ये लास्ट क्लीनिंग चल रही है, फिर उसके बाद मैं दूसरा प्लेटफॉर्म क्लीन करूँगी। अब मैं जल्दी से गैस चालू करूँगी। और मैंने तवा अभी बेसिन में नहीं रखा क्योंकि तवा बहुत गर्म है। जैसे ही तवा थोड़ा ठंडा होगा, जब तक मेरी क्लीनिंग हो जाएगी, फिर मैं तवे को भी बेसिन में रख दूँगी। तो बस मैंने गैस चालू कर दी है और ये देखो मैंने दोनों दूध रख दिया है गैस में। अब मैं इसको थोड़ी देर अब शक्कर तो थी नहीं, तो देखो मैंने शक्कर निकाल रही है, मैं शक्कर में डब्बे में शक्कर निकाल रही हूँ। अब मैं इस प्लेटफॉर्म को क्लीन करूँगी। देखो मेरी सब्ज़ी कितनी अच्छी दिख रही है। अब जब मैं लंच करूँगी उसके बाद आपको फिर एक बार सब्ज़ी दिखाऊंगी। तो मैं सब्ज़ी खाली कर रही हूँ, सारा कुछ खाली कर करके रख रही हूँ। मैं ऐसी सब चीज़ें खाली कर देती हूँ क्योंकि अभी इतनी ठंड भी नहीं है कि चीज़ें बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, बहुत अच्छी खासी गर्म रहती है। फिर मैं चावल गर्म ही बनाती हूँ तो सब बहुत मज़ा आ जाता है। तो मिक्सी का जार भी जो मैं धोती हूँ उसको मैं डायरेक्ट सूखने के बाद नहीं रखती हूँ अंदर, उसको फिर मैं थोड़ी देर धूप में भी रखती हूँ सूखने के लिए। जब वो अच्छे से सूख जाता है, मुझे श्योरिटी मिल जाती है, तो फिर मैं उसको अंदर रख देती हूँ। और वो जो बॉटल दिख रही है ना आपको, मैं वही बताना चाह रही हूँ आपको कि वो बॉटल में भर के रख देती हूँ ठंडे पानी से, ताकि बच्चे जो है वो बार बार पीते रहे। अब एनी को उठाने का टाइम हो गया तो बस अब उसे उठाने जा रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, लोग सो रहे हैं। देखो एनी चलो, अब बच्चा चलो 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 चलो, अच्छा उठ जाओ, आओ मम्मा पास आओ, जल्दी 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 जल्दी, क्लास का टाइम हो गया, उठ जाएगी, आ जाओ, खड़े हो जाओ। अरे उठ गया। चलो अभी सोएगा सोफे में और मैं अपनी एक ट्रिक इस्तेमाल करूंगी। हाँ, क्या ट्रिक कि मैं टीवी चालू कर दूंगी और ये उड़ जाएगा। सॉरी। तो ये है बच्चे को उठाने की निंजा टेक्निक। आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं ये अपने घर में। तो बस अब इसी क्लास स्टार्ट होने में 20 मिनट्स लेफ्ट है, तो ये नहा तो पाएगा नहीं, नहा ये नेक्स्ट क्लास में लेगा, उस नेक्स्ट क्लास के पहले। साथ में मैं आपको दिखा दूँ मेरा किचन क्लीन हो गया और वो कैसा दिख रहा है। ये देखो किचन मेरा क्लीन हो गया। किचन क्लीन होने के बाद बहुत अच्छा लगता है। मेरा किचन थोड़ा छोटा है तो थोड़े बर्तन आपको दिखेंगे क्योंकि मैं क्या कहाँ रखूँ। ब्रश दे देती हूँ उसके बाद, ताकि उसकी नींद खुले ब्रश करे, क्योंकि मैं आपको टाइम दिखाती हूँ उसी क्लास कितने बजे स्टार्ट होने वाली है। तो ये देखो टाइम कितना हुआ है, 8:15 और ये घड़ी 10 मिनट आगे 8:35 में उसकी क्लास होती है। इसका मतलब जब काटा 8 में आ जाएगा, बड़ा काटा, ऐसे मैं एनी को बताती हूँ। तो मुझे उसकी क्लास कनेक्ट करवानी है 5 मिनट पहले, और अभी देखो कितना सा टाइम बचा है। ये लो ब्रश, उठ के बैठो, उठ के बैठो। और अब मैं आ गई हूँ बर्तन क्लीन करने के लिए, डिश वॉश करने के लिए। मेरा पूरा काम जो है वो घड़ी को देखते हुए चलता है क्योंकि यानी कि क्लास भी साथ में चलते रहती है। मैं इसकी क्लास बिल्कुल सामने वाले स्टडी रूम में ही कराती हूँ ताकि इसकी मैम जो भी बोल रही है सब मुझे भी सुनाई देता रहे। तो मेरा एक कान वहाँ रहता है, एक ध्यान मेरा बर्तनों में रहता है या किचन के कामों में रहता है। तो मैं फटाफट बर्तन क्लीन कर रही हूँ। तो उसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, फिर मैं उसको क्लास वो खुद से कनेक्ट कर लेता है, एक बार जाकर देखना होता है क्योंकि वो छोटा है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है क्लास में, उसको बार बार डांटना पड़ता है। मैम उसको डांटते रहती है कि ध्यान दो। ऐसा सारे बच्चों के साथ होता है एक्चुअली, मैं इसकी बात नहीं करूँगी। तो ये मैं फटाफट क्लीन करूँगी। आप देख रहे हो कि मेरा जो बर्तन की टोकनी है उसके नीचे एक थाली रखी हुई है। ये मैंने रखी है, मैंने इसलिए ऐसा रखा है इसे क्योंकि नहीं तो ये बर्तन से सारा पानी प्लेटफॉर्म में जाता था और फिर प्लेटफॉर्म से नीचे कबर्ड वगैरह सब में जाता था, सब कुछ गंदा करता था। तो मैं ऐसे थाली में रखती हूँ पानी, फिर थाली का पानी गिरा देती हूँ मैं, तो उससे बड़ा क्लीन रहता है। फिर साथ में मैं सारे आसपास के टाइल्स भी पोंछ देती हूँ क्योंकि बर्तन की साबुन छिटकती सब होता है तो सब बहुत गंदा दिखता है और मुझे गंदगी थोड़ी कम पसंद है। ऐसा नहीं फिर बच्चों के साथ घर गंदा दिखता है, ये मैं मानती हूँ कि मेरा घर भी इतना साफ नहीं दिखता जबकि मैं पूरे टाइम काम करती रहती हूँ। यहाँ पर उड़ेंगे अब, पूरे प्लांट खराब कर देते हैं। हेलो, हाय, और क्या, यस माय सिंक क्लीन्ड। ये देखो, ये भी क्लीन, ये भी क्लीन। यहाँ पर पूरा प्लेटफॉर्म में पानी हो जाता था तो मैंने ये पानी रखी है, इसमें पानी जाता है, फिर मैं इसको हर एक 2 दिन में साफ कर देती हूँ और पानी पूरा ऐसा निकाल देती हूँ। यस,
इसके बाद यहाँ कूड़ा लेने वाला भी आ जाता है, तो वो उसके आने के पहले ही मैं जो कचरा है वो निकाल के बाहर रख देती हूँ। तो मैं ऐसे पॉलीथीन में कचरा रखती हूँ और उसको ले जाकर बाहर रख देती हूँ। तो मेरा एक डस्टबिन जो है वॉशरूम में रहता है, एक जो है कॉमन रहता है, तो वॉशरूम का और दोनों डस्टबिन का कचरा मैं बाहर ले जाकर रख देती हूँ ताकि वो आए और ले जा ले, वरना फिर वो बैल बजाता है, फिर मुझे देना होता है, मेरा काम में डिस्टर्बेंस होता है, तो मैं रख देती हूँ। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि मैं गार्बेज के लिए कोई भी गार्बेज बैग नहीं लेती हूँ। मेरी जो घर की पॉलीथीन निकलती है सब्जियों की या कोई सामान पॉलीथीन में आता है, ये ऐसी पॉलीथीन, तो इन्हीं को मैं यूज़ करती हूँ डस्टबिन में, देखो, और बहुत आराम से फिट हो जाती है। मैंने डस्टबिन ही स्पेशली उसके साइज़ के हिसाब से ले, जिस साइज़ के मेरे पास पॉलीथीन आते हैं। यस, ये एक औरत का दिमाग होता है, घरेलू दिमाग। इसके बाद मैं सारी डस्टिंग करती हूँ घर की, मैं पूरी डस्टिंग करती हूँ जो भी है। और एनी की क्लास बस स्टार्ट होने ही वाली है, उसके पहले मेरा इतना काम हो जाता है क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो ये मैं सारी डस्टिंग करी हूँ, सारी टेबल की, फ्रिज की, साइड टेबल की, जितनी भी चीज़ें मैं सबकी प्रॉपर डस्टिंग करती हूँ और मैं डेली करती हूँ। साथ में एनी की क्लास चालू होने वाली, तो मैं लैपटॉप अंदर रख रही हूँ, एनी को बोल रही हूँ जाओ कनेक्ट करो, वरना फिर तुमको डांट पड़ेगी, लेट हो जाओगे। तो बिल्कुल एनी जो है वो क्लास कनेक्ट कर रहा है और जब तक मेरी डस्टिंग चल रही है, बस ये बेडरूम में जाकर मुझे डस्टिंग करना है। जो टेबल और जो टीवी वगैरह रखी है, तो ये उसकी भी कुछ झलकियाँ हैं, मैं आपको दिखा दूँ। मैं जब आपको मेरी डेली रूटीन दिखाई रही हूँ तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊँ कि मैं क्या क्या कैसे कैसे करती हूँ। तो ये बिल्कुल मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, वरना ये वीडियो इतना बड़ा हो जाता ना कि मुझे पता आप लोग नहीं देखते, वैसे भी आप लोग नहीं एनी की क्लास चल रही है। अभी ये नहाया नहीं है, इसके टोटल 4 पीरियड्स की क्लास होती है। सेकंड पीरियड, अब जो गैप मिलेगा सेकंड पीरियड में 15 मिनट्स का, उसमें ये नहाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास अटेंड करेगा। अब इसका हिंदी का पीरियड चल रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं घर का सारा काम खुद ही करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है, छोटे मोटे सारे काम, छोटे मोटे बड़े से लेके सारे काम मैं खुद से करती हूँ। कपड़ा हो या कुछ हो, तो कपड़ा तो मैं मशीन में धो लेती हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं कभी कभी हाथ से भी धोती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास मेड नहीं थी, लॉकडाउन के पहले मेड थी, पर उससे मैं सिर्फ झाड़ू पोछा करवाती थी। बर्तन मैं फिर भी अपने हाथों से ही करती थी क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा है, तो मुझे मेड को किचन में लाना थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैं खुद से काम कर लेती थी। पर अब झाड़ू पोछा भी मैं खुद से कर लेती हूँ, दिन भर की मेरी वो एक एक्सरसाइज हो जाती है। मैं किचन में रहती हूँ, मेरा पूरा ध्यान आने पे भी रहता है। देखो मैं उसको बिल्कुल इसी रूम में पढ़ाती हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये देखो उसकी मैम वहाँ जो भी बोलती है मुझे सब कुछ सुनाई देता है, और बीच बीच में उसको जाकर देखते हुए कि वो कैसा लिख रहा है, क्या कर रहा है। ये देखो वैसे मुझसे पूछते रहता है, त में बड़ी ई की मात्रा है चलती। अब इसकी हिंदी की क्लास है और मुझे ऐसे उसको मात्रा बताते रहना पड़ता है। बस मैंने चावल धोकर रख लिया, उसमें घी डाल दिया, नमक डाल दिया, बस उसको सिर्फ चढ़ाना है। तो उसको मैं खाना खाने के आधे घंटे पहले ही चढ़ाऊंगी। एनी की सेकंड क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ये नहा चुका है, ये देखो। पर इसने गधे ने फैन ऑन नहीं करा है, क्यों नहीं करा है? अब बारी आती है पोछा लगाने की, तो मैं पोछा ऐसे ही बैठ कर लगाती हूँ। मुझे सारी बालकनियों को ही पोछना पड़ता है क्योंकि बालकनी इतनी गंदी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पिजन्स आते हैं और वो पॉटी करते हैं, गंदगी मचाते हैं। तो मैंने सारी बालकनी पोछ दी है, मैं सारे फ्लोर क्लीन कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बैठ कर ही पोछा लगाती हूँ, जब मुझे जल्दी होती है या मेरा मन नहीं करता तो मैं मॉप से भी लगाती हूँ। इनफैक्ट डैनी भी मेरी मदद करता है और निशांत भी मेरी मदद करते हैं कई बार क्लीनिंग करने में। तो ये मैं सारा पोछा लगा रही हूँ। मुझे हाथ से लगाना बहुत पसंद है क्योंकि मुझे लगता है मेरा पेट बहुत निकला हुआ है, तो उससे वो थोड़ा अंदर हो जाएगा। तो ये मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ ताकि ये दिन भर की मेरी एक्सरसाइज हो जाए। तो मैं सारा घर क्लीन कर लेती हूँ। मैं आपको एक रूम नहीं दिखा सकती थी, तो मैंने सारा क्लीन कर लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। उसके बाद फाइनली एनी का जब बड़ा ब्रेक होता है क्लास का, उसकी 2 क्लास के बाद बीच में आधे घंटे का बड़ा ब्रेक मिलता है, तो उसमें मैं फाइनली नहाने जाती हूँ। और कई बार मेरा काम नहीं भी होता है, फिर मैं छोड़कर नहाने चले जाती हूँ ताकि मुझे नहाने का टाइम मिलता है। हाथ से इसलिए लगाती हूँ ताकि मेरी एक्सरसाइज हो जाए, पर कभी कभी मैं मॉप से भी लगाती हूँ। मेरे पास मिल्टन का मॉप है, ये मिल्टन का है, ये देखो। और साथ में एक ये वाला भी है, ये तो बहुत ही अच्छा है, सुपर्ब है। इससे भी पोछा लगाती हूँ मैं, कभी इससे लगाती हूँ कभी उससे लगाती हूँ, ऐसा है। हम इंडियंस कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देते। ये पीडियाश्योर का डिब्बा दिख रहा है आपको? हाँ, इसमें क्या है? इसमें है, खुल जाओ, डिटर्जेंट। तो अब आ रही है कपड़ों को मशीन में डालने की। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ आफ्टर बाथ। और देखो ये छोटा बच्चा कैसे सो रहा है, अभी तक मेरा इतना काम हो गया और ये सो रही है। कभी कभी ये जल्दी उठ भी जाती है और कभी इतना सोती तो मेरा काम जल्दी हो जाता है। अच्छा से हो गया, चलो ठीक है, मैं नहा शावर लेके मिलती हूँ। नहाने के बाद मैं सबसे पहले आरती करती हूँ, बिना कंघी करे या रेडी हुए। तो ये मैं आरती कर रही हूँ। एनी और मैं मिलकर आरती करते हैं। लाडो उठती है तो वो भी साथ में आरती करती है, तो ये हम आरती कर रहे हैं।
फिर एनी आरती करता है। एनी की क्लास चलती रहती है तो बीच में आके थोड़ी सी आरती कर लेता है, फिर वो चला जाता है। तो हमने आरती की और आरती ले रहा है एनी, और मैं साथ में आप लोगों को भी आरती देती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए आरती। भगवान सबको उन्नति प्रगति दे, हमको भी दे, मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत जल्दी आगे बढ़ाए। मैं हमेशा यही विश मांगती हूँ। सो दोस्तों, मैंने नहा लिया है। बाल थोड़े से गीले हैं इसलिए बांधे हैं, वरना मैं इतने देर तक खोल के नहीं रख सकती बाल। और ये देखो कौन उठा है, छोटा बेबी उठ गया। तो मेरा पूरा काम हुआ है। टाइप दिखाती हूँ आपको, कैसे दिखाऊंगी, यस उल्टा दिख रहा होगा। अभी बज रहा है 11:15। मेरा सारा काम हो गया, सारा मतलब अब इन लोगों को खिलाना बचा है, थोड़े से बर्तन और निकलेंगे वो साफ करने बचे हैं, और उसके बाद अभी तो इसका दूध होगा, सब होगा। ऐसे करके मुझे 12-1 तो बजना ही है काम में टोटल। तो ये अब उठी है मेरा काम होने के बाद, और आज मेरा काम जल्दी इसीलिए हुआ क्योंकि ये इतने देर तक सोई थी। ये देखो घर पूरा क्लीन हो चुका है, पर जहाँ बच्चे हो वहाँ घर क्लीन हो ही नहीं रह सकता। ये देखो है ना। और मेरा बिग बॉस स्टार्ट हो गया है, अब मैं बिग बॉस देखूंगी और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे बिग बॉस कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन, मैंने बिग बॉस के आज तक सारे सीजन देखे, बस लास्ट सीजन मैंने मिस किया था, मेरा मन ही नहीं था वो देखने का, नहीं मालूम क्यों, पर इसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, ये देखूंगी। उसके पहले कि मैंने सारे, और आपने देखा कि मैं नाश्ता नहीं बनाती जनरली नॉर्मल डेज में, वीकेंड सैटरडे संडे ही नाश्ता बनता है, ब्रेकफास्ट होता है, अभी नहीं होता क्योंकि हम जल्दी खाना खा लेते हैं। तो 11:15 हुआ, मैं जल्दी से खाना भी खा लूंगी, सब हो जाएगा, तो इसलिए मैं नाश्ता नहीं बनाती हूँ। फिर हम शाम को भी जल्दी खाना खा लेते हैं, आफ्टरनून में थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, दैट्स इट। तो ये मैंने यहाँ रख दिया है पानी का एक बोतल बच्चों के लिए, और इसकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है 3rd, इसके बाद एक क्लास और है क्लास, और मेरा खाना लग गया है। ये देखो, ये कल का सांभर है, कल शाम को मैंने इडली सांभर बनाया था, स्पेशली साउथ इंडियन बनाया था, इडली सांभर डोसा, तो उसका सांभर बचा था वो है। या सुबह मैंने सब्जी बनाई है, और ये चपाती रोटी है, तो मैं खा के बताती हूँ क्या। मीठी और चटपटी अच्छी बनी है, और प्लस जो कद्दू है ना ओवर कुक हो जाता है, मैश हो जाता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और सांभर तो एवरग्रीन। कुछ मिसिंग था मेरी थाली में, ये नमकीन, इसके बिना मैं खाना नहीं खा सकती। मैंने सोचा था कि मैं खा लूंगी पर मैं नहीं खा पाई। और ये देखो सब्जी मुझे दिखा रही थी, बिल्कुल भी मैश नहीं हुई है, बहुत मस्त है। ये पे लाडो भी नहा कर आ गई है, ये देखो अब मम्मा लाडो की चोटी करेगी। ओके, लाडो तैयार हो गई है, ये देखो उसने चोटी भी कर ली है। इसकी डॉल किधर है? ये है इसकी डॉल। डॉल हाय करो सबको, हाय। अभी चल रही है एनी की लास्ट क्लास मैथ्स की, और अब मेरा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, कब से कर रही हूँ मैं, 12 बजने वाला है, किचन ऑलमोस्ट हो गया। अब थोड़े से बर्तन और है वो करना है, इनको मैं जमा देती हूँ, और मशीन में जो है वो कपड़े धुल गए हैं, हमको भी सुखाना है, तो फटाफट। तो जब भी मैं अपने कपड़े सारे सुखाती हूँ तो मेरी लिटिल हेल्पर होती है मेरी लाडो, मेरी छोटी सी गुड़िया, ये मुझे हेल्प करती है, कपड़े उठा कर देती है, साथ में डिस्क्रिप्शन देती है, पा का पैंट, भाई का शर्ट, मम्मा का फ्रॉक, ऐसे डिस्क्रिप्शन देती है, फिर मैं सुखाती हूँ, और ऐसे मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है। दोस्तों मेरा काम खत्म हो गया है, फाइनली मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, और 12:30 लगभग बज चुका है, और थोड़ा रेस्ट करूंगी। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा जरूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, बहुत बहुत ढेर सारा प्यार दो, और कुछ कमियां हैं तो वो मुझे बताओ कि मुझे क्या दूर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और मेरी रूटीन आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप मुझसे और चाहते हो कि मैं कोई सा अच्छा व्लॉग बनाऊँ या कैसा व्लॉग बनाऊँ, आइडिया देना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट में आइडियाज भी देना, मैं व्लॉग बनाना चाहती हूँ। और कुछ नहीं, बस अभी दिमाग में एक ही चीज घूमती है कि सब्सक्राइब कर लो चैनल, बस इतना ही। हाथ दुखने लगा तो बहुत जल्दी मिलेंगे मेरे अगले नए वीडियो के साथ। मेरे वीडियोस में बहुत गैप हो रहा है, मैं मानती हूँ, पर उसका रीजन बताऊंगी मैं आपको, कभी कितना गैप क्यों होता है, कभी या नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो टिल मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करो, और बताओ आज का व्लॉग कैसा लगा। बाय बाय, जय जिनेंद्र।